जहां कांग्रेस के सदस्यता अभियान में हरीश रावत ने शिरकत की। उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करने वालों को दही जलेबी खिलाकर सदस्यता दिलवाई। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि चुनाव तक पार्टी ऐसे ही सदस्यता अभियान चलाती रहेगी। रावत ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में महिलाओं को घसियारी कहकर अपमानित किया गया। घसियारी शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए सरकार की इस योजना पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर योजना को लाना ही था तो गौरा देवी या पहाड़ की दूसरी महिलाओं के नाम पर इसे शुरू किया जाता। भाजपा वालों से मेरा एक आग्रह है, मेरी माँ मेरी बहन उत्तराखंड की कवि, उसको किसी ने घसारी संबोधन नहीं किया। वो गृहिणी रही, वो गृह लक्ष्मी रही, वो परिवार पालन करता रही, लेकिन घसारी शब्द नहीं दिया। और भाजपा 21वीं सदी में आज़ादी के 75 वर्ष में मेरी माता बहनों को जो घसारी संबोधन दे रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं बड़ा दुखी हूं। बीजेपी ने महिला सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 70 विधानसभाओं में 70 महिला सह प्रभारी बनाए हैं। प्रदेश कार्यालय प्रभारी कुलदीप कुमार ने लिस्ट जारी की। बता दें कि महिला सह प्रभारियों से कल अमित शाह भी मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र गैरसैंण में होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी में होने जा रहे सत्र के बड़े मायने हैं। वहीं विपक्ष टाइमिंग और सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 2 दिन का विधानसभा सत्र होगा। इसके लिए 29 और 30 नवंबर की तारीख तय की गई है। बतौर मुख्यमंत्री गैरसैंण में पुष्कर धामी का ये पहला सत्र होगा। वहीं 5 साल की बीजेपी सरकार का आखिरी सत्र भी होगा। बीजेपी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत शीतकालीन सत्र के फैसले को सही मानते हैं। दोनों का यही कहना है कि गैरसैंण में सत्र होना बेहद जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने हमेशा कहा कि अब गैरसैंण को कोई गैर नहीं रख पाएगा, क्योंकि गैरसैंण केवल गैरसैंण नहीं है, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और मैं समझता हूं कि गैरसैंण का विकास कोई रोक नहीं सकता, गैरसैंण की उपेक्षा कोई रोक नहीं सकता। देखिए, गैरसैंण आम लोगों की भावना का प्रश्न है और ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है, घोषित किया है। तो निश्चित है कि वहाँ समय समय पर सदन का होना लगना भी आवश्यक है। 20 साल में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा त्रिवेंद्र रावत ने की, लेकिन कमिश्नरी बनाने की घोषणा कुर्सी पर भारी पड़ गई। कोविड और राजनीतिक हालातों के बीच मार्च में बजट सत्र के बाद गैरसैंण में अब तक सत्र नहीं हो पाया। ऐसे में चुनाव से पहले गैरसैंण में सत्र करके सरकार विकास का संदेश देना चाहती है, लेकिन विपक्ष सत्र की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। जिसमें विधानसभा बुलाई जा रही है उसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन एक आश्चर्य भी है। जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है तो इस ठंड के मौसम में, जब नवंबर में वहां बर्फबारी होती है, उस समय विधानसभा वहां बुलाने का क्या औचित्य है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, अगर वहां आप जाड़ों में विधानसभा बुला ही रहे हैं तो उसको स्थायी राजधानी घोषित कर देना। गैरसैंण में पहली कैबिनेट विजय बहुगुणा सरकार में हुई, जो अब बीजेपी में। हरीश रावत सरकार में विधानसभा भवन बना और सत्र भी चला, लेकिन राजधानी की घोषणा बीजेपी सरकार में त्रिवेंद्र रावत ने की। और इसी उपलब्धि को जनता को याद दिलाने के लिए बीजेपी सरकार का आखिरी सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आखिरी सत्र में गैरसैंण के विकास के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और इसकी नब्ज विपक्ष भी अच्छी तरह से समझ रहा है। देहरादून में बेरोजगारी के मुद्दे पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 8 विपक्षी दल एकजुट हुए। कांग्रेस के अलावा बीएसपी, एसपी से लेकर थर्ड फ्रंट से जुड़ी ज्यादातर पार्टी पहुंची और बेरोजगारी को लेकर सभी ने अपनी राय रखी। तमाम जो हालात देश के अंदर है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर हो, चाहे
अन्य विकास के लेकर हो, चाहे कॉरपोरेट जगत की बढ़ती हुई जो हस्तक्षेप है उसको लेकर हो, वो चिंता उनकी जायज है।